फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस को लीडर ऑफ द हाउस जो है वो चुना गया है, नहीं भाजपा का गठ नेता जो है वो चुना गया है। और माहौल आप देख सकते हैं कि विधान भवन में ये माहौल है। भाजपा के इतिहास में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि 132 सीटें जो है वो बीजेपी जीत के आई। उसके साथ 7 सीटें जो है, 7 अपक्ष एमएलए जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये महायुति की सरकार बनने जा रही है और सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम को प्रस्ताव रखा है आपने। और क्या माहौल रहेगा, कैसे रहेंगे 5 साल? एकनाथ शिंदे जो नाराज है वो क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे सुधीर जी से। सुधीर जी, ये देवेंद्र फडणवीस का नाम आपने प्रस्तावित किया है और वो एक मत से मंजूर भी हुआ है, कैसे देखते हैं आने वाले 5 साल? देखो, 5 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र की सेवा एक शिव भक्त दिलोजान से करेगा। उनके साथ पूरी महायुति के विधायक रहेंगे, महायुति के कार्यकर्ता रहेंगे, महायुति के नेता रहेंगे। इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। सत्ता ये साधन है, सत्ता ये माध्यम है, साध्य ये राष्ट्र को महा बनाने के लिए महाराष्ट्र पूरी शक्ति के साथ, जो राज्य गीत का सांस्कृतिक मंत्री के नाते मैंने चयन किया था, उसके आखिरी शब्द है दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। तो ये दिल्ली को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र पूरी शक्ति के साथ पीछे रहेगा। महायुति की सरकार बनने जा रही है, क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं, ये पता नहीं, अभी यादी तो हमको पता है नहीं गया, आउट ऑफ सिलेबस है। ये किताब हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ना ही इसकी जानकारी। मंत्रिमंडल के जो विभाग है उससे लेकर कोई विवाद है? कोई विवाद नहीं, नाराज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एकनाथ जी नाराज नहीं है। देवेंद्र जी के साथ मुलाकात हुई, सब खुश है, कोई चिंता नहीं। दूसरे अभी जो भी आने वाले 5 साल होंगे, लाडली बहन योजना है, उसके पैसे जो है 2100 रुपये करने, तो क्या चैलेंज है महायुति की सरकार? कोई चैलेंज नहीं, बहनों को पैसे देते हुए क्या चैलेंज रहेगा। 2.5 करोड़ बहनों के खाते में पैसे देना है, हम निश्चित रूप से देंगे, कोई शंका नहीं। कौन कौन मंत्री बनेंगे वो तो मुझे पता नहीं, वो तो हमारे सीनियर लीडर है तो अरे आपको। भैया, वो कोई पूछ के थोड़ी मंत्री बनाते हैं। वो तो दिल्ली से चिट्ठी आएगी, देवेंद्र जी के साथ सगा मसगत होगी, देवेंद्र जी के साथ देवेंद्र जी जो यादी भेजेंगे उस पर चर्चा, चिंतन, मंथन होने के बाद वो नाम तय हो गए। हमको पूछ के मंत्री बनाएंगे क्या? सुधीर जी, एक बात विरोधी पक्ष उठा रहा है, वो कह रहा है कि अभी बीजेपी का गुट नेता चुना गया है, ये गुट नेता जाकर राज्यपाल को मिलेगा, वहाँ से फिर राज्यपाल एक ऑर्डर निकालेंगे, उससे पहले ही तैयारी शुरू हो गई शपथ विधि की। देखो, ये टेक्निकल मुद्दों में ही इनकी जिंदगी गई। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास ना का सोच है, ना कोई विचार है। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के सोच को तो ये तो फ्रीजर में बंद करके रख देते, लॉकर में बंद करते। अरे भाई साहब, आप क्या मुद्दे उठा रहे हैं? आप कौन से मुद्दों पे बात कर रहे हैं? आप अपोजिशन में रहने के बाद आपके मन में कोई अच्छा संकल्प है, वो संकल्प बताइए ना। इनको तो पूरे सिर्फ अपने सम्मान की पड़ी है। मैं तो इनके नेता को एक बात करते सुना, वो जनरल नॉलेज भी बिगाड़ रहे। बोले 1984 में 2 ही खासदार आए थे इनके, अटल जी और अडवाणी जी। कब आए थे? 84 में। 84 में तो HK पटेल और जंगा रेड्डी आए थे। क्यों ये जनरल नॉलेज बिगाड़ते मुझे पता नहीं। चलो, सुधीर मुनगंटीवार बता रहे थे कि कैसे रहेंगे 5 साल, और आप देख सकते हैं ये बीजेपी के चुनाव विधायकों के दल की यह बैठक है और घोषणाबाजी बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो सत्कार जो है वो स्वीकार कर रहे हैं और काफ़ी उत्साह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता हो या विधायक हो, विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी ये शिवाजी का जो स्टैचू है उनको अभिवादन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ निकलेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया है और मेरे साथ गिरीश महाजन है, काफ़ी निकटवर्ती है गिरीश महाजन देवेंद्र जी के, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज को अभिवादन करके देवेंद्र फडणवीस अभी राजभवन में जाएंगे सरकार बनाने के लिए। गिरीश जी, क्या लगता है तीसरी बार जो है वो दूसरी माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। देवेंद्र जी ने कहा था कि मैं फिर से आऊँगा, आज पूरी ताकत के साथ। महाराष्ट्र में ये विक्रम हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी महायुति के आमदार आज तक नहीं आए थे। मैं भी 35 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन आज हमें बहुत खुशी हो रही है। देवेंद्र जी का हमारे मतलब बीजेपी के गठ नेता करके उनका चुनाव भी हुआ है और एक मत से किसी ने भी अपना नाम नहीं दिया। देवेंद्र जी का नाम
एक मत से यहाँ पर तय हुआ है। और यह बात अब स्पष्ट हो गई। हम दोपहर में 3 बजे 3:30 बजे माननीय राज्यपाल महोदय उनके यहाँ पर जाएंगे, उन्हें पत्र सौंपेंगे और कल देवेंद्र जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र जी के साथ कौन कौन शपथ लेगा? एकनाथ शिंदे, अजित पवार और कौन लेगा? निश्चित मुझे लगता है शिवसेना की तरफ से एक मुख्यमंत्री होंगे, अजीत दादा की तरफ से एक मुख्यमंत्री होंगे और मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मालूमात है, तो एकनाथ जी भी सरकार में रहेंगे और अजीत दादा भी सरकार में आप रहेंगे। एकनाथ शिंदे से कल मिले तो क्या बातचीत हुई? होम डिपार्टमेंट को लेकर काफी आक्रामक है शिवसेना मैं नेता। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि उनके साथ पास में मैं कोई डिपार्टमेंट के बंटवारे के बारे में बात करूँ। मेरे उनकी तबीयत के बारे में मैंने पूछताछ की, थोड़ी बातें राजनीति की भी हुई है, लेकिन ये जो बातें हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा, कौन मंत्री होगा, ये सब बातें हाईकमांड ही तय करेगी। क्या रहेंगे 5 साल, कैसे रहेंगे? बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपने देखा 2.5 साल हमने तीनों ने मिलकर कितना अच्छा काम किया, इसीलिए हमें इतना मैंडेट, इतना बड़े पैमाने पे हमारे लोग यहाँ पर चुन के आए। 5 साल अगर हम अच्छा काम करते हैं, करेंगे देवेंद्र जी के नेतृत्व में, तो अगले टाइम तो अभी तो भी 40-50-49 लोग आए हैं, अगले टाइम इनके 10-5 भी लोग नहीं दिखेंगे। एक आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है कि शपथ विधि का निमंत्रण होने से पहले ही तैयारी शुरू। क्या? जो कार्स है अरे भाई, अभी तक पहुंचे ही नहीं जरा राज्यपाल। इतना मैंडेट हमें मिला है, वो क्यों चिंता करते हैं? वो खाली विपक्ष का नेता कौन हो इसकी चिंता करे, क्योंकि उनके पास तो वो भी पद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी भी संख्या उनकी नहीं है। 29 चाहिए तो उनके पास 20 के ऊपर संख्या भी नहीं है। अब हमें कब सरकार करनी है, कब वोट लेनी है, हम देखेंगे ना। सरकार चिंता करेगी, राज्यपाल महोदय चिंता करेंगे। आप क्यों चिंता करते हो? आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। लाडली बहन का जो 21 रुपया कब मिलेगा? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी थे एकनाथ जी, उन्होंने जब कहा था, निश्चित इस पे विचार होगा। राव साहब दानवे मेरे साथ है। कैसे लगे देवेंद्र फडणवीस का फिर एक बार नाम चुना गया? ऐसा है, ये अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के जो सदस्य चुन के उनकी भी थी, ये महाराष्ट्र की भी अपेक्षा थी। जो काम 5 साल उन्होंने किया है और अभी 2.5 साल में किया है, 7.5 साल में जो देवेंद्र जी ने काम किया है, वो काम के हिसाब से आज हमारा नेता चुना गया। कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अभी राज्यपाल जी के पास हम जा रहे हैं सरकार स्थापन का दावा करने के लिए। 3:30 बजे आप जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कल कौन कौन शपथ लेगा? एकनाथ शिंदे की ओर से मुख्यमंत्री ले रहे, इसका हमको पता है। बाकी मंत्रालय, बाकी नेतृत्व जो करेगा वो निर्णय मान्य करेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।